आज मुझे एक सबसे बड़े सवाल का जवाब चाहिए। सवाल यह है कि क्या टाइगर जयराम महतो अपनी जनसभा में जो भीड़ लाते हैं, जो भीड़ जुटाते हैं, वो भीड़ कितने रुपए में आती है? वो भीड़ जो बारिश के मौसम में भी छाता लगाकर टाइगर जयराम महतो को सुनने आती है, वो भीड़ कितने रुपए लेती है? क्या लालच पर वो लोग आते हैं? वो हम आप लोगों से आज सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब आप लोगों को देना होगा। आज टाइगर जयराम महतो का बहुत बड़ा जनसभा जो कि आप वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे, तो जरा गौर से देखिए कि टाइगर जयराम महतो दूर एक मंच से गरज रहे हैं, वहां से वो भाषण दे रहे हैं और उनको सुनने के लिए लोग बारिश में खड़ा है, ना कि उनके छत पर तिरपाल है, बल्कि वो बारिश में खड़ा है लोग सुनने के लिए टाइगर जयराम महतो को, और बारिश में छाता लगा कर खड़ा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या लालच इन लोगों को टाइगर ने दिया है जो ये टाइगर को सुनने आ रहे हैं? आखिर क्यों अपना काम धंधा छोड़कर, अपने परिवार को छोड़ करके बारिश में खड़ा है, छाता लेकर खड़ा है, टाइगर को सुन रहा है? तो क्यों? सवाल का जवाब दीजिएगा, सवाल का जवाब सोच कर रखिएगा। अभी हम आपसे जवाब जरूर लेंगे, और अगर नहीं दे पाइएगा तो कोई बात नहीं, बिट्टू सिंह है, आपको वो जवाब देगा। लेकिन सबसे पहले आज जो टाइगर गरजे हैं, जरा सबसे पहले उनके गरज को तो सुन लीजिए। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है। जो लोग हमसे कहते हैं कि विधायक जी अपहारी विक्री की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को एक सीट दिला के दिखा दीजिए। तो उनसे निवेदन करेंगे एनडीए से आजसू को एक सीट दिला के दिखा दीजिए। तो और आइए झारखंड, आरजेडी से कोटे से मंत्री है, आरजेडी कोटे के विधायक है, जेडीयू कोटे के विधायक है, लोजपा कोटे के विधायक है। हमने बिहार को दिया, आप एक विधायक दिला दीजिए, उसके बाद कहिएगा हम बाहर बिक्री करते हैं। अभी झारखंड में आरजेडी के 4, जेडीयू के 1, लोजपा के 1 विधायक है। आप जाइए जेएमएम और आजसू 2 क्षेत्रीय दल, एक इंडिया से, एक एनडीए से, 1 सीट दिलाइए। विधायक दूर की बात, विधायक जितना दूर की बात, एगो सिटवा दिला दीजिए और फिर आके हमसे कहिएगा हम बाहरी बिक्री करते हैं। हमने आपको अपनी सरजमी में सब कुछ दिया, हमने आपको अपने घर में मान सम्मान दिया, आपने क्या दिया बताइए? इसलिए ये कोई गलत वे की लड़ाई नहीं है, ओरिजिनल लड़ाई है। आज अगर अपनी लड़ाई को ना समझें, आज अगर सरकार नियम ना बनाए, स्थानीय नीति ना बनाए, लैंड बैंक को वापस ना करे, विस्थापन नीति ना बनाए, तो आने वाले दिनों में जो दुर्गति टाटा जमशेदपुर में हुआ है, जो दुर्गति धनबाद और बोकारो के कोयला खदानों में हुआ है, जो दुर्गति रांची के शहरी क्षेत्र में हुआ है, एचईसी में हुआ है, वही दुर्गति झारखंड के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में झारखंडियों का होगा। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 50-60 साल पहले यही बारिश की बूंदें होती थी, यही रिमझिम बारिश की बूंदें, यही फसल खेतों का हरा हरा लहलहाता फसल उगाया जाता था। आज वहां चिमनियों का धुआं है, वो धुआं हम खा रहे हैं और रुपया कोई और खा रहा है। वो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। आज कुजू डैम आपके सामने है, आज कुजू डैम आपके सामने है, कलुंडिया जी का बलिदान आपके सामने है, गंगाराम कलुंडिया का शहादत आपके सामने है, कुजू डैम आपके सामने है। क्या हो रहा है? 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया जा रहा है। आज चांडिल डैम में क्या हुआ? उसमें भी लगभग 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया गया। आज भी चांडिल डैम के लोग धरना देते हैं, विरोध करते हैं, हड़ताल करते हैं और बदले में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। ये सच्चाई है झारखंड। आप मेरी आलोचना कर सकते हो,
आप मेरा विरोध कर सकते हो, आप मुझे नापसंद कर सकते हो, मेरे कंठ से निकली हुई एक भी बात को, एक भी शब्द को, एक भी वाक्य को इग्नोर नहीं कर सकते। होगा आपका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, होगा आपका ताल्लुक कांग्रेस से, मायासू से, आप होंगे हमारे विरोधी, लेकिन अगर साहस है हमारे विचारों का विरोध करके दिखाइए तब माने। आज वास्तविकता है इस राज्य को समझने की, इस राज्य के लोगों को जानने की। ये वास्तविकता है कि आज हमारे साथ हुआ क्या और हो क्या रहा है। आज याद होगा सदन में हमने कहा था, नक्सली को लेकर हम अपना तर्क दे रहे थे, बीच में वो विदेश में पढ़ी लिखी आदिवासी मंत्री खड़ी हो गई कि आप ये क्या कहना चाहते हैं। हम बोले पहले सुनिए हम कहना क्या चाहते हैं, और आज भी अपनी बातों को दोहरा रहे हैं कि आज जिस प्रकार से लूट ब्लॉक में है, आज जिस प्रकार से लूट अंचल में है, आज जिस प्रकार से थाना, आज जिस प्रकार से ऑफिसर की मनमानी है, याद कीजिए वो दिन जब नक्सलियों का वर्चस्व था, ये लोग उनके डर से थर-थर कांपते थे। किसी पीडीओ सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। कौन? मैं मानता हूं नक्सली गलत लोग हैं, मैं मानता हूं नक्सली असंवैधानिक है, मैं मानता हूं यह भी कि मैं नक्सली का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सच्चाई आपको मानना होगा। क्योंकि मेरा घर पारसनाथ के ठीक सामने है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। जैसे आपके सारंडा को सच्चाई यह भी है कि नक्सलियों के डर से आम व्यक्ति से, आदिवासी गरीब किसान से ब्लॉक थाना में कोई 1 रुपया घूस नहीं लेता था, ये भी सच्चाई है। लेकिन आज क्या हुआ, यह आपसे नहीं छुपा है। आज बालू का लूट है, कोयला का लूट है, आज खनिज संपदा का लूट है। और यहां जिस प्रकार से अभी शिकायतें मिली है कि ट्रांसपोर्टिंग में कई नौजवानों, कई बच्चों का एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, क्योंकि परिवहन मंत्री यहीं के हैं। मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा, कृपया इस मामले को संज्ञान लें कि जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, जो लोगों की जान पे को जोखिम में रख के सड़कों पे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, उनको आप नियंत्रण में रखें। नहीं तो यही जनता सोचेगी कि मंत्री महोदय शायद इसमें आपका भी मिली मदद है। आज सबसे ज्यादा अगर औसत की बात कही जाए तो हमें लगता है संथाल परगना और कोल्हान में आदिवासियों की संख्या औसत में है। आज कोल्हान के अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहां 5 विधायक होते हैं, यहां 1 सांसद होते हैं, सारे के सारे जेएमएम गठबंधन के होते हैं। 56 सीटें आज जेएमएम को दिया गया उनके नेतृत्व को। उनसे पूछिए कि अबुआ दिशा में अबुआ राज स्थापित करने में 56 सीटें काफी हैं या 76 देनी पड़ेगी। उनसे पूछिए। आज आदिवासियों के नाम पर, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों के नाम पर आदिवासी नेता ही केवल अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं। अगर नहीं तो हमारी मां समान ही है, मैं उनको मानता हूं, आदर करता हूं, स्त्री है। यहाँ की सांसद मैडम अगर सच में वो आदिवासी हितैषी होती तो खुद सांसद बनने के बाद विधानसभा का टिकट इस भीड़ में से किसी आदिवासी को दे देती। याद आया अपना बेटा, यही हमारे कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हमारे चंपई चचा, उनके सामने भी जब गया तो वो भी धृतराष्ट्र बन गए। उनको भी याद आया तो बेटा दुर्योधन, बाबूलाल जी, घाटशिला से टिकट दिला दी। आपको क्या मिला? यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? क्या उन्हें सरना धर्म कोड मिला? क्या उन्हें पेशा कानून मिला? क्या उन्हें सीएनटी एसपीटी और बिल से विल्किंसन कानूनों में मजबूती मिला? क्या उनकी जमीनों को जो खरीद बिक्री हो रही है उन्हें रोक लगा? नहीं लगा। अरे उसका तो छोड़िए, ये सरकार ये बोल के आई थी कि अभी हम सत्ता में आएंगे तो 1932
तथा अन्य कॉलोनों के साथ स्थानीय नीति बनाएंगे। एनडीए की 1985 की नीति को रद्द करेंगे, वहां भी मौन हो। इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे लैंड बैंक के आदिवासी विरोधी कानून को निरस्त करेंगे। क्या इन्होंने किया? तो आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्थानीय नीति के साथ साथ एक अध्यादेश लाइए आगामी विधानसभा के सत्र में और लैंड बैंक को ध्वस्त करिए। और जैसा उनका था तो जो जोड़ तोड़ करते थे यह ग्राम सभा उनके अधीन है, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारी लड़ाई जैसा अंग्रेजों के काल में थी, हमारी लड़ाई जैसा भारत बनने के बाद 1947 से लेकर झारखंड बनने तक आज भी हमारी दशा हो रही है। हमने अंग्रेजों से लड़ा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था। आज भी हमारे सामने वही कंपनियां हैं, बस उनका नाम बदल गया है। किसी का नाम टाटा हो गया है, किसी के नाम बीसीसीएल हो गया है, किसी का नाम सीसीएल हो गया है, तो किसी का नाम कुछ और हो गया है। आदिवासियों को जिस मंसूबे के साथ अंग्रेजों के कालखंड में यहाँ के जमीन, यहाँ के जंगल, यहाँ का खनिज लूटा जाता था, आज भी वही दशा है। आज भी हमें हमारे घरों से खनन के नाम में बेघर किया जा रहा है। यदि आपको अब भी लगे हम झूठ बोल रहे हैं तो यही बगल में जादू गोला चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है। आज भी आदिवासियों के साथ वही व्यवहार है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, उस पुस्तक का नाम है सलाम बस्तर, अंग्रेजी में हेलो बस्तर। राहुल ने लिखा है, वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। उस पुस्तक में बीच में उन्होंने बड़ी गहरी लाइन लिखी है। ये लोग आदिवासियों की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। ये पूंजीवादी सोच की सरकारें, ये साम्राज्यवादी सोच की सरकारें, ये महाजनी सोच की सरकारें, ये गांधी के विपरीत के सोच की सरकारें आदिवासी की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। इनका मानना है कि आदिवासी तो जंगली होते हैं, इसलिए आज भी जादू गोला का ज्वलंत उदाहरण है कि आज वो गांव पूरी तरह से चीख रहा है, करा रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन किसी का दया नहीं है कि उस गांव को, उस गांव के लोगों को वहां से विस्थापित किया। विकास का कोई विरोधी नहीं है, खनन का कोई विरोधी नहीं है, विस्थापन होना चाहिए। जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। उस परिवारों को गांव को मिलनी चाहिए जो सुविधा उनके गांव में। चाईबासा से गरज रहे हमारे टाइगर जयराम महतो। बारिश का मौसम, झमाझम बारिश, और उस बारिश में भीगते लोग घर जाने की बजाय टाइगर जयराम महतो को सुन रहे हैं। अब आप लोगों से जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दीजिए कि टाइगर जयराम महतो इन लोगों को कितने रुपए देते हैं, क्या लालच देते हैं, क्या घर जमीन जायदाद का लालच देते हैं कि इन लोगों को घर दे देंगे, जमीन दे देंगे, या फिर इन लोगों को विदेश का टूर कराएंगे। अरे आखिर क्या लालच टाइगर जयराम महतो इन लोगों को देते होंगे? तो यही मैंने आपसे सवाल किया था। तो चलिए हम आपको अब इसका जवाब दे देते हैं। आपका जो भी जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा क्या जवाब है हम बताते हैं। टाइगर जयराम महतो इन लोगों को जो लालच देते हैं वो लालच है इनको भरोसा, इनका भरोसा। टाइगर जयराम महतो ने इन लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा दी है कि मैं आप लोगों के झारखंड को बदल कर दिखाऊंगा, मैं आप लोगों के हक अधिकार को आप तक पहुंचा कर दिखाऊंगा। टाइगर जयराम महतो ने उन लोगों को अगर कुछ लालच दिया है तो वो लालच है भरोसे का। टाइगर जयराम महतो ने उन तमाम लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना, मेरी सरकार आई, अगर मैं सत्ता में आया तो मैं झारखंड की तस्वीर बदल दूंगा, मैं झारखंड की दशा और दिशा बदल दूंगा। और यही कारण है कि टाइगर जयराम महतो को सुनने के लिए लोग न धूप देखते हैं, न बारिश देखते हैं, न कोई दूसरा मौसम। बस टाइगर अगर आ गया तो उनको सुनने के लिए लोग पहुंच जाते हैं।
क्योंकि सबको टाइगर जयराम महतो पसंद है। इसलिए पसंद है क्योंकि टाइगर जयराम महतो के मुंह से निकला हुआ हर एक बात उनके दिल से निकलता है, उनके आत्मा से निकलता है। और दिल से बोला गया बात और आत्मा से निकली हुई बात कभी झूठी और बनावटी नहीं होती है। लेकिन बाकी और नेताओं, चाहे जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्यों ना हो, क्या उनके भाषण को सुनने के लिए लोग बारिश में भीग करके खड़े होते हैं छाता लेकर सुनने के लिए? हाँ तो बताइए कमेंट में, और अगर ना तो वो भी बताइए। टाइगर जयराम महतो को जो प्यार मिल रहा है, क्या मिलता है किसी और विधायक या मंत्री या सांसद या नेता को? जरूर लिखिएगा, नहीं मिलता है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो सच्चा, ईमानदार, संघर्षशील नेता है और गरीब घर का आया लड़का है। तो गरीब है तब ना समझेगा गरीब का दर्द। तो इसलिए गरीब भी समझता है कि ये गरीब है, ये मेरा दर्द समझेगा। इसलिए ये लोग टाइगर को सुनते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं और टाइगर से इन लोगों को उम्मीद भी है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।